दिखाते हैं हम आपको कहां आतंकियों ने गाड़ी छोड़ी थी और वो कैसे सवाल खड़े कर रहे हैं। ये रास्ता पठानकोट का रास्ता, पठानकोट को जाने वाला रास्ता अकालगढ़ गांव है। यहां से पठानकोट सिर्फ 3.5 किलोमीटर दूर है। यहां गाड़ी छोड़ी, एसपी की गाड़ी जो अगवा की थी आतंकियों ने, वो यहां छोड़ी। यहां एसपी की कार छोड़कर इसी के पास में पठानकोट एयरबेस की दीवार थी जो वो फांद कर गए हैं। ये कितनी दूरी थी? ये रास्ता जो है, यहां से गाड़ी इन्होंने महज ये वाला ये जो फासला है, ये कितना था? और दूसरी बात, ये पठानकोट जो ये रास्ता, जहां रास्ता है, इससे एयरबेस की दीवार ये कितनी दूरी पर थी? ये दो फासले बहुत अहम इसलिए हैं क्योंकि आतंकियों को किसने बताया कि गाड़ी यहां छोड़नी है जहां से पठानकोट एयरबेस की दीवार इतनी करीब है कि फांद कर जाया जा सकता है। ये आप रास्ता देखिए कितनी दूरी पर था। रास्ता था सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर। यहां सिर्फ 100 मीटर, ये 100 मीटर पर ये दीवार है। ये आतंकियों को किसने बताया? क्योंकि गाड़ी इन्होंने इस रास्ते से गाड़ी इन्होंने सिर्फ 80 मीटर की दूरी पर छोड़ी है। ये देख रहे हैं आप, ये जो है, ये फासला सिर्फ 80 मीटर का है। तो यहां से 80 मीटर, एक बार फिर देखते हैं। अब पूरी तस्वीर एक बार फिर देखिए। यहां से यहां 80 मीटर है, ये 80 मीटर है और ये 100 मीटर है। तो गाड़ी छोड़ने की ये सबसे मुनासिब जगह थी। पठानकोट एयरबेस की दीवार फांदने की ये सबसे मुनासिब जगह थी अकालगढ़ गांव, पठानकोट के रास्ते पर। यहां से पठानकोट सिर्फ 3.5 किलोमीटर दूर। ये यकीनन किसी ने बताया होगा। आतंकियों को कैसे पता कि यही जगह है जहां से दीवार फांदी जा सकती है? यह कहती है हमारी पड़ताल। आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस में कहां से घुसपैठ की, इसकी एक और करीबी तस्वीर आपको दिखाते हैं। जिस रास्ते पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये पठानकोट से आता है। यहां से पठानकोट लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है। और ये जो इस साइड से आप देख रहे हैं कि ट्रक आ रहा है, ये अकालगढ़ गांव है। और मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 4 दीवारी है एयरबेस स्टेशन की, और ये मोर्चा दिख रहा है। और अब मैं चौथी जगह आपको ये दिखाता हूं कि जहां से आतंकी यहां घुसे। अगर जहां हम ये सड़क है, जिस रास्ते से आतंकी आए, यहां तक की दूरी अगर लगाएं तो बामुश्किल 10 मिनट में आदमी दीवार तक पहुंच सकता है। अगर रात का समय हो तब भी आदमी को बड़ी मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। इतना करीब है ये है वो जगह जहां पर वो गाड़ी छोड़ दी गई थी। ये खेत थोड़ा नीचा है, और अगर हम अंदाजा लगाएं कि पक्की सड़क से ये कितना दूर है, तो इसकी दूरी जो है तकरीबन, आप ये मान के चलिए कि 70-80 मीटर की है। यहां से ये गाड़ी यहां खड़ी कर दी गई। यहीं लावारिस गाड़ी मिली थी। यहीं से भागे थे राजेश वर्मा अपनी जान बचाकर। अब एक चौंकाने वाली बात देखिए, यहां से एयरफोर्स की बिल्डिंग का सिक्योरिटी टावर सामने नजर आ रहा है। जहां हम खड़े हैं, देखिए, ये सामने सिक्योरिटी टावर है। और उस सिक्योरिटी टावर से, अगर जिस जगह मैं मौजूद हूं, इससे सीधी दूरी लगाएं तो बड़ी मुश्किल से यहां आदमी 10 या 15 मिनट में पैदल वहां पहुंच सकता है जाके, जहां ये सिक्योरिटी टावर दीवार के बीच में बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आतंकियों ने इस पूरे इलाके की ठीक से रेकी कर रखी थी, क्योंकि अकालगढ़ और इसके आसपास जितने गांव हैं और जितनी सड़कें हैं, उसे देखकर कोई भी अनजान आदमी रात को तो क्या, दिन में भी इस ठिकाने पर बिना जान पहचान के नहीं पहुंच सकता। ये बात साफ है कि इसमें आतंकियों का मुखबर पहले से कोई भारत में मौजूद था। जीपीएस से इतनी एक्यूरेट लोकेशन, इतनी सही लोकेशन नहीं अंदाजा लगाई जा सकती। ये कच्चा रास्ता भी उनको पता था कि यहां से गाड़ी छुपाने के लिए उस सड़क को छोड़कर इस खेत में आना है। और देखिए, इन तमाम चीजों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकियों को यह पता था कि यह बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट है, सबसे करीब पॉइंट है, जहां से एयरफोर्स की दीवार तक पहुंचना बेहद आसान रहेगा। इससे एक बात साफ हो जाती है कि आतंकियों को जो भी गाइड कर रहा था, वो इस इलाके की चप्पे चप्पे की जानकारी से वाकिफ था, और कहां पहुंचकर कहां से जाना है उन्हें सब पता था। जांच में अब उस बहरूपिये, अब उस गाइड का
पता लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार गाइड अंदर का है या फिर गाइड जो मारे जा चुके हैं उनमें से कोई था। अगर वो था उनमें से तो आखिरकार वो कब से यहाँ पहले से ही इन तमाम चीजों को देख रहा था। ये बड़ा सवाल हमारी पड़ताल में आज सामने आया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, अकालगढ़ गांव, पठानकोट। और दूसरी अहम जानकारी वो ये कि इन 6 आतंकियों के हैंडलर कौन थे। ये पुख्ता जानकारी मिली है एबीपी न्यूज को कि इसकी पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में हुई थी। उन हैंडलरों की जानकारी जिन्होंने हैंडल किया इन आतंकियों को, पठानकोट में आतंकियों को जो निर्देश दे रहे थे, वो कौन थे। अशफाक अहमद, हाफिज अब्दुल शकूर, कासिम जान, मसूद अजहर, यही वो नाम है जो पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में घुसे 6 आतंकियों को फोन पर सारे निर्देश दे रहे थे। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से पाकिस्तानी हैंडलरों की जानकारी हाथ लगी। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की साजिश रावलपिंडी के पास मरकज में रची गई थी और जैश प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने इसके लिए मौलाना अशफाक अहमद, कासिम जान और हाफिज अब्दुल शकूर को जिम्मेदारी दी थी, जो हमले के दौरान लगातार घुसपैठ करने वाले आतंकियों के संपर्क में थे और उन्हें हमले के लिए लगातार निर्देश दे रहे थे। एबीपी न्यूज को इस बात की भी पुख्ता जानकारी मिली है कि पठानकोट हमले की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास मरकज नाम की जगह पर रची गई थी। इससे पहले आपका चैनल ये बता चुका है कि पठानकोट आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को पाकिस्तान के 2 एयरबेस पर ट्रेनिंग दी गई थी। इनमें से एक था रावलपिंडी के चकलाला का पाकिस्तान एयरफोर्स बेस नूर खान और दूसरा था फैसलाबाद के पास बना लायलपुर एयरबेस। भारत ने पाकिस्तान से आतंकी हमले के सबूतों पर कार्रवाई करने को कहा है। भारत के एनएसए अजीत कुमार डोभाल ने पाकिस्तान के एनएसए लेफ्टिनेंट जनरल नसीर जजुआ से साफ कह दिया है कि जब तक इन चारों के खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता तब तक पाकिस्तान के साथ 15 जनवरी से होने वाली विदेश सचिव स्तर की बातचीत नहीं होगी। भारत के दबाव का ही असर है कि पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने श्रीलंका से लौटते ही इस्लामाबाद में बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई और पठानकोट हमले पर चर्चा की। बैठक में पाक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासिर खान जंजुआ और विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज और खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक नवाज ने अधिकारियों से कहा है कि भारत से जो भी सबूत मिले हैं उन पर तेजी से काम किया जाए। तो इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आतंकवादियों ने सीमा पर किस रास्ते से घुसपैठ की। सीमा की निगरानी करने वाले BSF ने गृह मंत्रालय को दी रिपोर्ट में कहा कि आतंकी कटीली बाड़ वाले इलाके से नहीं आए, लेकिन गृह मंत्रालय ने BSF की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। ये है पंजाब में भारत पाक सीमा का वो हिस्सा जहां कटीले तारों की बाड़ लगी हुई है। पंजाब में पाकिस्तान से लगने वाली सीमा करीब 553 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसमें से सिर्फ 462 किलोमीटर में ही इस तरह की बाड़ है जिसमें सेंसर लगे हैं और बिजली का करंट भी दौड़ता है, लेकिन बाकी 91 किलोमीटर में ऐसा नहीं है। सीमा की सुरक्षा करने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि यही वो हिस्सा है जहां से आतंकवादी सेंध लगा सकते हैं। BSF के DG DK पाठक ने पठानकोट हमले के बाद सीमा के उन इलाकों का दौरा किया और फिर गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया है कि आतंकी बाढ़ वाले इलाकों से नहीं आए, लेकिन गृह मंत्रालय ने BSF की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा में जो भी खामी है उसे तुरंत दूर किया जाए। हम लोग का बहुत बड़ा हमारा सरहद है, बहुत बड़ा बाउंड्री लाइन्स है, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ से लोग आना जाना कहीं से सफल हो जाते हैं कुछ मर्तबा, लेकिन उसको और भी पुख्ता हम लोगों का इंतजाम करना होगा। जानकारों के मुताबिक भारत पाकिस्तान की 1 किलोमीटर सीमा की 24 घंटे सुरक्षा के लिए BSF के पास औसतन 30 जवान हैं, जो जरूरत के हिसाब से काफी कम हैं। इसके अलावा सीमा के वो हिस्से जहां छोटी बड़ी नदियां या नाले हैं, वहां बाड़ लगाना मुश्किल होता है और अगर बाढ़ लगती है तो भी वो पानी के बहाव में टूट जाती है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि आतंकियों ने घुसपैठ के लिए बमियाल गांव के पास बहने वाली व्यास नदी के रास्ते का इस्तेमाल किया हो। पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 13 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां नदी और नालों के कारण कटीले तार लगाना संभव नहीं है
और इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए करते हैं। गुरदासपुर के हमले के बाद गृह मंत्रालय के निर्देश पर बीएसएफ ने यहां पर एक बटालियन बीएसएफ के जवानों को तैनात किया था, जिनके पास थर्मल इमेजिंग कैमरा और सेंसर के साथ साथ अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी थे। लेकिन इसके बावजूद आतंकी इनको चकमा देने में कामयाब हो गए और पठानकोट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस घटना के बाद बीएसएफ ने अपनी रिपोर्ट में गृह मंत्रालय से कहा है कि आतंकी इन रास्तों का इस्तेमाल करके नहीं आए हैं, लेकिन गृह मंत्रालय बीएसएफ के इस दलील को सीधे से खारिज कर रही है। और अब भारत ने पाकिस्तान को यह भी कह दिया है कि जब तक एक्शन नहीं होता पठानकोट हमले पर जो सबूत दिए गए हैं उन पर, तब तक बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन राजनीति भी खूब हो रही है। पठानकोट पर आतंकी हमले के बाद कांग्रेस मोदी के लाहौर दौरे को निशाना बना रही है और पूछ रही है कि क्या बातचीत जारी रहेगी। अब हमें इस बात की समझ नहीं आ रही कि जब मोदी जी काबुल में थे तो उन्होंने अपनी जर्नी ब्रेक क्यों की। ये नहीं कि ठीक है भाई एक किसी का जन्मदिन है, कोई पड़ोसी तो है नहीं ऐसा कि लुटियंस दिल्ली में रह रहा हो कि भाई जन्मदिन के दिन उसके यहाँ चले जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू से बम धमाकों की आवाज़ में बातचीत की आवाज़ रुक जाती है, सुनाई नहीं देती। बम धमाकों की आवाज़ में बातचीत जारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी हमें बताएं 6 फिदायीन मुंबई में क्या कर पाए, उसके सामने पठानकोट में किस रूप से हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स बचे, ये सब देश के सामने है। कांग्रेस पार्टी उस संकट की घड़ी में भी जब ये चल रहा था अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही थी। उनको सोचना पड़ेगा कि देश को वो क्या संदेश भेज रहे हैं।